जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहित और आज जो है हम इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्म पढ़ेंगे। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के टर्म हैं जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ख़ासकर हमारे एफकेट के एग्ज़ाम में। तो वैसे जो है हम सारे एक एक जो भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके सारे टर्म्स, जो भी स्पोर्ट्स के टर्म हैं उनके सारे टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता होगा, जितने भी हम यूट्यूब पे चैनल पे देखते हैं, चाहे कहीं भी देखते होंगे, वो सिर्फ हमको रट्टा मारा देते हैं और हमको डिटेल में नहीं बताते हैं, जिससे हमें जो है याद करने में मतलब दिक्कत होती है और हम याद करके भूल जाते हैं 2 दिन में। तो वैसे ही जो है हम आज डिटेल में एक एक इस टर्म को पूरे डिटेल में समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है और ये जो है ये कैसे रिलेटेड है वो स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला जो है दोस्तों, होल। तो ये सारे जो टर्म्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है गोल्फ के रिलेटेड है, गोल्फ। ठीक है, तो पहले जो है आज गोल्फ का जो है जितने भी टर्म्स हैं उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में, और जितने भी टर्म्स हैं उनको याद करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक दिन जो है सारे जो है टर्म्स याद करते रहेंगे। ठीक है, तो आज जो है गोल्फ से जितने भी टर्म्स हैं मैंने लिखा हूँ और आज जो है हम इनको इंडिविजुअली एक एक टर्म को समझकर याद करेंगे। ठीक है, तो पहला है दोस्तों होल। तो दोस्तों गोल्फ, जैसे कि आपको पता है गोल्फ में क्या होता है, एक बॉल होता है, उस बॉल को हम एक क्लब यानी कि एक स्टिक जैसी रहती है, वो स्टिक से हम क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं और एक खड्डे में यानी कि होल में डालते हैं। ठीक है, अब ये हो गया स्टिक। ठीक है, और इस बॉल को हम क्या करेंगे, इस होल में डालेंगे। ठीक है, तो इसमें यही गोल्फ होता है। ये जो बोलते हैं कि लोग अमीरों का खेल है, तो ये खेल को आपने देखा भी होगा और आप गूगल भी कर सकते हो कि कैसे इसको खेला जाता है। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों होल। होल जो टर्म है वो कहाँ से आया है, क्योंकि ये जो बॉल को हम होल में डालते हैं, खड्डे में डालते हैं, तो वैसे ही ये जो होल वहाँ से टर्म आया है। कितनी आसानी से हम लोगों ने याद कर लिया। दूसरा है आयरन। तो दोस्तों जो स्टिक होता है यानी जो ये क्लब होता है, इसको क्लब बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्लब ये आयरन का बना होता है। जो यहाँ तक जो इसका होता है वो आयरन का होता है, लोहे का होता है। तो वहीं से ये सेकंड टर्म आयरन आया है। थर्ड वाला बंकर। जैसे कि दोस्तों ये जो है गोल्फ, ये ग्रीन घास पे खेला जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जब भी जो बॉल है वहाँ पे जो बॉल सैंड के एरिया में चला जाता है, जहाँ पे रेती हो या मतलब हरियाली से यानी कि ग्रीन से आउट ऑफ द ग्रीन चल जाता है और सैंड के एरिया में चल जाता है, जहाँ पे बॉल को हिट करना मुश्किल होता है। ठीक है, और वो जो है हजार्ड यानी डिप्रेशन मूवमेंट हो जाता है, मतलब जो प्लेयर होता है, तो उसी को बोलते हैं हम बंकर। और बंकर या हजार्ड भी बोल सकते हो। तो बंकर जो है टर्म वहाँ से ही आया है, यानी जब बॉल सैंड यानी कि मिट्टी के एरिया में जहाँ पे बॉल को हिट करना मुश्किल होता है प्लेयर्स के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं बंकर। ठीक है, फोर्थ वन है द ग्रीन। जैसे कि गेम गोल्फ में जो गोल्फ है वो ग्रीन मतलब एरिया में खेला जाता है जहाँ पे हरियाली हो, तो वहाँ से ही ये टर्म आया है। फिफ्थ वाला कैडी। कैडी दोस्तों देखिए, टर्म जो है प्लेयर्स जो होते हैं उनके साथ एक मोरल सपोर्ट के लिए उनके पास एक पर्सन होता है, उनका साथी होता है, जो कि उनके बैग्स कैरी करते हैं, उनके जितने भी उनके इक्विपमेंट से कैरी करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम कैडी, जो कि मोराली सपोर्ट देता है, उसको सजेस्ट करता है कि ऐसा हिट करे बॉल को, माइम प्लेयर को सजेस्ट करता है। ठीक है, सिक्स्थ वन है निबलिक। ये निबलिक जो है दोस्तों, ये टर्म जो है पहले के ज़माने में जब गोल्फ उतना पॉपुलर नहीं था, तो गोल्फ को जो लोग जो है वुडन स्टिक यानी कि लकड़ियों से खेलते थे, लकड़ियों की स्टिक बनाकर उससे हिट करते थे। तो धीरे धीरे जो है गोल्फ एडवांस होते गया, पॉपुलर होते गया, तो वो जो है उसकी टेक्नोलॉजी जितने भी है उसके टर्म्स वो भी एडवांस होते गए। तो लोगों ने धीरे धीरे उसकी शेप को मतलब लाया, शेप अच्छा से वो जो क्लब है उसका शेप बनाने लगे, आयरन का रॉड से, यानी कि जो क्लब था आयरन लोहे के उससे खेलने लगे। तो ऐसे ऐसे जो है एडवांस पॉपुलर होने के बाद मतलब बदलाव किया गया, तो उसी को बोलते हैं हम निबलिक। ठीक है, तो सातवां है दोस्तों पुट। ये पुट जो है टर्म वहाँ से आया है, लाइक जब बॉल जो होता है जब होल के पास होता है, मतलब जब बॉल एकदम होल के पास होता है, तो वो प्लेयर क्या करता है, वो स्मूथली टच करता है, यानी कि स्मूथली मारता है बॉल को, ताकि वो जो बॉल है होल में गिर जाए। तो उसी को बोलते हैं पुट, यानी कि जो बॉल है उसको गोल में पुट कर दे, यानी कि हल्का सा मार के क्लब से वो बॉल को होल में डाल दे। आठवां है जो टी। तो दोस्तों टी जो है टर्म, जब बॉल जो है जब प्लेयर हिट करता है तो उसको थोड़ा एलिवेशन चाहिए ताकि वो आसानी से मार सके बॉल को,
तो उसी को जो है बॉल को थोड़ा ऊंचाई पे रखने के लिए उसको कुछ किसी चीज़ का सपोर्ट देते हैं ताकि वो एलिवेशन मिले, उसको थोड़ी ऊंचाई पे बॉल हो और आसानी से मतलब प्लेयर उसको हिट कर सके। तो उसी को बोलते हैं टी। ठीक है, वहाँ से आया हमारा टी मतलब टर्म। और 9th वाला इस टाइम ही देखिए दोस्तों, जब बॉल होता है और जो होल के करीब होता है जब बॉल, तो उस बॉल को क्या करते हैं, लाइक बॉल के सामने समझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब कोई प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की चीज़ ऐसा आ गया, मतलब जो बॉल को स्टॉप कर रहा है, मतलब रोक रहा है होल में जाने से, तो इसको बोलते हैं स्टाइमी। और 10th वन है बॉगी। तो ये उतना इसके लिए समझने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम याद कर लेंगे। और बाकी के हम देखिए 10 टर्म जितने थे गोल्फ के रिलेटेड कितनी आसानी से याद कर लिया। और इस टर्म में से मे बी एक या दो एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा हमने कितनी आसानी से याद कर लिया और हम इसको भूल भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको समझ के याद किया। तो चलिए फिर से एक बार करते हैं। होल, होल मतलब जो रहता है वो खड्डा, आयरन, बंकर, द ग्रीन, कैडी, निबलिक, पुट, टी, स्टाइमी, बॉगी। तो टोटल ये 10 टर्म है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम दूसरे स्पोर्ट्स के रिलेटेड टर्म्स को लेकर आएंगे, उसके डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे और उसको याद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।